हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज हम अपने 7 चैप्टर में जो पोर्शन रह गया था विच इज़ फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगेव, उसको कवर अप करके अपना ये जो चैप्टर है उसे ओवर करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमारी अकाउंटिंग की भी सीरीज़ चालू है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में पॉलीगॉन्स और हिस्टोग्राम बनाना सीखा था, जिसमें हमने उनके दोनों पार्ट्स को कवर अप किया था। अब हमारी बारी है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये एज इट इज़ वही है कि जैसे हमने लास्ट में किया था ना, आपको पॉलीगॉन्स बनाए थे, पॉलीगॉन्स की तरह ही बनता है इसमें। तो पहले बना लेते हैं पॉलीगॉन्स की तरह। इसमें आपको डाटा दिया हुआ है, एज दिए है, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो फर्स्टली आप जल्दी से बना लीजिए अपना ग्राफ, क्योंकि हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व को। तो ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन और इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे अपना, ठीक है, प्रॉपर स्केल से। मैंने विदाउट स्केल किया है। सो वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ऑरिजिन। अब यहाँ पे हम ऑलमोस्ट देख लेते हैं 80 तक है, तो हमें यहाँ पे 80 तक रखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड अप्रॉक्स 80 कवर हो गए। हियर ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1000 तक हैं, तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 2200 का ग्रैप ले लेती हूँ। 200 का 1000 तक कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 200, 400, 600, 800, 1000 एंड अप्रॉक्स 12,000। ओके, तो ये हमने पॉइंट आउट कर दिए। अब हम अपने डाटा को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, अपने गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। 0 to 10 150, तो 0 से 10 है, यहाँ पे 150 बनाना है। तो 150 अप्रॉक्स 200 के यहाँ लेस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले जैसे नॉर्मली हिस्टोग्राम बनाते थे, उसी तरीके से आप हिस्टोग्राम की तरह ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। हिस्टोग्राम की तरह आपने प्रॉपर कॉलम बना लिया। देन 0 to 10 to 20, 10 to 20 में कितना है 300, तो 300 अप्रॉक्स आपका 200 से ऊपर आ जाएगा, मीन्स दिस वन। तो यहाँ तक आप इसका प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है। 10 to 20 300 एंड 20 to 30, 20 to 30 500, 500 अराउंड यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको इसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे हम। 30 to 40 800, 30 to 40 800 अप्रॉक्स यहाँ पे इस तरीके से आप प्रॉपर बनाइए, ठीक है। 40 से 50 1000, 40 से 50 1000 अराउंड यहाँ तक। 40 से 50, 50 से 60 900, 900 अराउंड आपका कहाँ तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है, 900। देन 60 to 70 400, 400 अप्रॉक्स यहाँ पे है, 60 to 70, ठीक है। और 70 to 80 100, 100 आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले लेंगे 100। अब हमें क्या करना है, एज इट इज़ जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम में मिडिल में लिया था ना, मिड पॉइंट्स लिए थे, पहले हमने उसमें भी हिस्टोग्राम बनाया था, तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी कर्व में भी हिस्टोग्राम बनाया। उसके बाद हम इनके मिड पॉइंट्स लेंगे, ये इनके मिड पॉइंट्स हो गए एग्जैक्टली, ठीक है। तो सेम हो गया, उसी तरीके से बनाना है, मिड पॉइंट्स लिए। बस वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को स्केल से किया था, ठीक है। मैंने बोला था ना कि आपको स्केल से इन पॉइंट्स को मार्क करना है या फिर जॉइंट करना है, ठीक है। वहाँ पे हमने स्केल से किया था, बट ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो इसमें ना फ्री हैंड से करेंगे, मीन्स एक तरीके से कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें फ्री हैंड से करना है, कोई स्केल का यूज़ नहीं करना है नॉर्मली। तो हम फ्री हैंड से इस तरीके से इस कर्व को जॉइंट कर देंगे, नॉर्मली फ्री हैंड से इस तरीके से हम इसमें एक कर्व बना देंगे, ठीक है। तो ये हाफ कर्व की तरह दिख रहा है ना, फ्री हैंड से क्या था। और रिमेंबर करो, उस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे थे, मीन्स यहाँ से इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे कनेक्ट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे कैसे किया, डायरेक्टली फ्री हैंड एक कर्व ड्रॉ कर दिया। तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ये सिमिलर होता है किससे,
आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन्स विथ यूज़ ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम्स के अकॉर्डिंग जो पॉलीगॉन बनाया था उसी की तरीके से ये फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, उसमें बस पॉइंट आउट करना होता है स्केल से, ये फ्री हैंड से। सो आई होप आपको समझ में आया, बहुत ईजी सा था। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओगिव और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका लेस देन मेथड और सेकेंड होता है आपका मोर देन मेथड। फर्स्टली हम कवर कर रहे हैं आपका लेस देन मेथड। इसमें आपको एक डाटा गिवन है जिसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और इनको हमें कन्वर्ट करना है लेस देन में और देन उसके बाद हमें उसका कर्व बनाना है। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि लेस देन में आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको लेस देन मार्क करके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसमें मेन रोल जो होता है वो होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो ये अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्टली मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए एक टेबल, इसी टेबल को एक्सपेंड कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको यही करना है। यहाँ पे जो ये मार्क्स दिए हुए हैं तो ये मार्क्स मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, बट यहाँ पे जो आपको है ना एक तरीके से क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे लेस देन में लिखूँगी। सो लेस देन, फर्स्ट वन लेस देन 5, देन लेस देन 10, ओके। इस तरीके से आप प्रॉपर मार्क करेंगे, लेस देन 10 के बाद आपका 15, देन 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है कि ये जो लेस देन है, ये जो मार्क्स आपको लिखना है, ये अगर क्लास इंटरवल्स में दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल्स के ये जो पोर्शन है ना, एक तरीके से मैं बोल दूँ इस तरफ वाले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये तो आपको लेस देन में यूज़ करने हैं और इस साइड वाले आपको यूज़ करना है मोर देन में, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन सा साइड जो है क्लास इंटरवल का, अपर साइड और लोअर साइड में से कौन सा साइड आपको लेस देन में यूज़ करना है, देन मोर देन में यूज़ करना है, ओके। अब हमने लेस देन लिखने के बाद डायरेक्टली हम निकालेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इजीली निकल जाएगा। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में आप बस फर्स्ट वाले को नेक्स्ट पोर्शन को मीन्स इस वाले को, ठीक है, इसके साथ प्लस कर दी जाएगी। मीन्स 4 + 6 = 10, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। देन 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 25 = approx 55, 55 + 22 = 77 और 77 + 18 = 95, 95 approx + 5 = 100। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अब हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दी है। अब नॉर्मली हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे और हम एज इट इज़ अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कर्व्स और फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही उसका पूरा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बना लेते हैं। फर्स्ट में हम इसको मार्क कर लेते हैं ग्राफ में, ठीक है। ये मैंने बना दिया अपना ग्राफ इस तरीके से, 0 0 और ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 40 तक है, तो ये भी अप्रॉक्स हमें कितना रखना है, 40 तक रखना है। तो 10 का ले लेंगे हम, ठीक है। और हम 5 का भी ले सकते हैं, चलो 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। अब यहाँ पे 100 तक है तो ऑब्वियसली 100 तक, फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो 20 का ले लेती हूँ डिफरेंस। 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऑलमोस्ट 100 तक, ओके। इस तरीके से बना लिया। अब हम यहाँ पे ओगिव और फ्रीक्वेंसी कब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लेस देन 5 में कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 है, 5 में आपको अप्रॉक्स 4 काउंट करना है, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है डायरेक्टली, ठीक है। तो 5 से 4 अप्रॉक्स आपका यहाँ तक आ जाएगा, तो आप इसको पॉइंट आउट कर दो 4। 10 में कितना है, लेस देन 10 में इक्वल्स टू 10, तो 10 आपका इससे थोड़ा ऊपर, 20 से नीचे 10। 15 लेस देन 15 कितना है आपका,
लेस देन 15 इज़ 20 अप्रॉक्स यहाँ पे 20 में, ठीक है। और लेस देन 20 कितना है, 30 है, तो 20 के ऊपर 30 आ जाएगा ये। 25 लेस देन 25 कितना है, 55, तो 55 ऑलमोस्ट आपका कहाँ तक आ जाएगा, 50 एंड 55, सो 55 अप्रॉक्स आपका यहाँ तक आ रहा है 55। देन 30 77 77 आपका ऑलमोस्ट 70 एंड 77 यहाँ तक आ रहा है 77 इस पॉइंट पे। 35 95 तक, तो 35 से पॉइंट आउट कर दूँगी मैं 95 तक, ये हो गया मेरा 90 एंड दिस वन 95 एंड अराउंड 40 विच वन 100, तो ये यहाँ तक। अब इस कर्व को मैं इस पॉइंट को बना दूँगी, जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से, ऑलमोस्ट पॉइंट टू पॉइंट आप इसको कनेक्ट करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो 4 10 20 30, दिस वन 55 77 95 एंड 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेस देन मेथड और लेस देन कर्व, ठीक है, जिससे आप अपना ओगिव और फ्रिक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बोलते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, लेस देन में कन्वर्ट किया, मार्क्स लिए और आपकी जो क्लास इंटरवल थी इसमें से लोएस्ट क्लास इंटरवल को चूज़ किया, लेस देन लिखा, देन नॉर्मली फ्रिक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को निकाल दिया प्लस करके 4 4 + 6 6 + 10 + 10, इस तरीके से कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी काउंट कर दी एंड देन नॉर्मली हमारा ये जो कर्व है इस प्रॉपर डायग्राम को बना लिया, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना रहा हो। अब देखते हैं मोर देन वाला मेथड, वो भी बहुत इजी है, सिमिलर इसी की तरह बनाना है, बस उसमें आपको मोर देन में माइनस करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो ओगिव और फ्रिक्वेंसी कर्व में आपको सेम सिमिलर यहाँ पे भी एक दो टेबल्स जो हैं वो एक्सपेंड करनी पड़ेंगी, इस तरीके से आप टेबल एक्सपेंड कर दीजिए और सिमिलर यहाँ पे आप लिखेंगे अगेन मार्क्स, यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपने वहाँ पे लेस देन किया था, यहाँ पे आपको मोर देन करना है, तो आपको ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, सिमिलरली मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35 एंड अगेन मोर देन 40, ठीक है। यहाँ तक 40 तक लेना है, इसमें आपको दोनों वैल्यूज़ लेनी है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो 40 तक लेना है। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। उसमें हमने क्या किया था, प्लस करते गए थे, अब यहाँ पे हम माइनस करते रहेंगे। तो मोर देन 0 में तो आपका आंसर आ जाएगा 100, क्या, क्योंकि यहाँ पे इसको टोटल हम करेंगे तो टोटल इसका क्या आएगा 100, हमने लास्ट में भी किया था, ठीक है, लास्ट में टोटल आ रहा था। तो मोर देन 0 में कितना आएगा 100। अब 100 में से लेस कर दीजिए आप कितना 4 को, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली लेस करते रहे। 100 में -4 इज इक्वल्स टू 96, देन अगेन 96 - 6 इज इक्वल्स टू 90, देन 90 - 10 इज इक्वल्स टू 80, 80 - 10 इज इक्वल्स टू 70, 70 - 25, ओके 25 इज इक्वल्स टू आपका अराउंड हो जाएगा ये 45, देन 45 - 22 इज इक्वल्स टू 23, 23 - 18, ठीक है, 23 - 18 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपका पूरा कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएंगे। वहाँ पे आपने नॉर्मली माइनस किया था, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस यही करना है आपको कि मोर देन में आपको माइनस करना है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को और लेस देन में आपको प्लस करना है। मार्क्स भी मैंने बता दिए कि कौन सी साइड में आपको क्लास इंटरवल कौन सा लेना है, मोर देन में दिस वन एंड लेस देन में दिस साइड, ओके। देन अगेन आप यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राफ ले लीजिए मार्क करने के लिए, ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। प्रॉपर हमें काउंट करना है, तो हमें यहाँ पे सेम चीज़ लेनी है, अराउंड 40 तक लेना है, ठीक है। 5, मैं यहाँ पे भी सेम डिफरेंस ले रही हूँ, 5 का ही 15 20 25 30 35 एंड 40, सेम यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस, 20 40 50 60 70 80 90 100 और 100 एंड 120, ठीक है।
उसके बाद आपको डायरेक्टली ये पॉइंट्स जो हैं काउंट करते रहने हैं। कैसे करेंगे? सेम, 0 मोर देन 0 में 100 है तो आप क्या करोगे? 100 पे मार्क कर दोगे, ये 100 का पॉइंट है, इस तरीके से 0 पे 100। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है? 5 पर 96, ठीक है। तो 5 पर कितना आ जाएगा आपका? 96 अप्रॉक्स आपका यहाँ तक आ जाएगा 96। देन अगेन 10 पर 90, 10 पर आपका 90। देन अगेन 15 पर 80, 15 पर 80, 15 पे 80 है। 20 पर 70, 20 पर आपका 70 आ जाएगा ये। फिर 25 पर ऑलमोस्ट आपका है कितना? 45। सो 20 पर 45 आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, 45। देन 30 पे 23, 30 पे 23 अप्रॉक्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। देन 35 पे 5, 35 पे 5 अराउंड यहाँ पे। देन अगेन 40 पे 0, 40 पे 0 मीन्स 40 के यहाँ पे, 40 पे 0 ये, ठीक है। अब इसको आप कनेक्ट कर दो इन पॉइंट्स को बस नॉर्मली। ये हो गया आपका मोर देन मेथड। इस तरीके से आप इस कर्व को ले आएंगे। अब वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि वहाँ पे कर्व जो हो रहा है वो अप साइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाउनवर्ड्स हो रहा है, ठीक है। मोर देन में डाउनवर्ड्स जाता है कर्व और लेस देन में अप साइड जाता है, ठीक है। इस तरीके का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट वन, कंबाइन, कि मोर देन और लेस देन आपको कंबाइन बोल देगा। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि आप लेस देन और मोर देन दोनों कर्व एक ही में बनाकर दिखाए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? आपको फर्स्टली जो टेबल है वो दोनों साइड की इक्वली बना लेनी है। तो टेबल्स में आपको जो नंबर्स लिया है वो तो सेम लूँगी, मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो सेम है। आपको नॉर्मली टेबल बनाना सिखा देती हूँ बस। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल बनाएंगे, उसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे लेस देन के और मोर देन के लिए, ठीक है। दोनों के लिए कॉलम बन जाएंगे आपके इस तरीके से। ये आपके हो गए कॉलम्स। यहाँ पे आपने लिया मार्क्स, सेम यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मार्क्स सेम यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर मार्क्स एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। मार्क्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये तो वन साइड तो हो जाएगी आपकी लेस देन की। यहाँ पे आप लोगे लेस देन की साइड। तो लेस देन आपने लास्टली क्या लिया था? इस साइड से लेना था हमें, मैंने बताया था। लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड लेस देन 40। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में मैंने क्या बोला था आपको? यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। एक बार और बता रही हूँ, वैसे तो मैंने बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, पर फिर से बता रही हूँ। 4 यहाँ पे तो नॉर्मली 4 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन 4 + 6 = 10, 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 25 = 55, 55 + 22 = 77, 77 + 18 = 95 एंड 95 + 5 = 100। यहाँ पे हमने कर दिया नॉर्मली प्लस। अब यहाँ पे हम मोर देन के लिए बनाएंगे, तो सेम मोर देन, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35 और वन मोर यहाँ पे 40 तक बनेगा, मैंने आपको बताया था 40, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेम ये जैसे किया था, फर्स्टली 100, 96, 90, 80, 70, 45, 23 एंड 5 और 0। अब हमें एक ही ग्राफ बनाना है और उस पर सारी दोनों चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। तो पहले तो बना लो आप अपना ग्राफ इस तरीके से। ये हमारा बन गया ग्राफ। सेम ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। सेम 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है।
ये तो हमने मार्क कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पहले लेना है लेस देन का। तो लेस देन में वही सिमिलर 0, 5 पर 4, 10 पर आपको 10 यहाँ पे लेना था ना, तो 10 पर आपको 10, 15 पर आपको लेना है 20, फिर 20 पे लेना है आपको 30, 25 पे लेना है आपको कितना 55, तो 50 एंड अप्रॉक्स 55 ये। 30 पे आपको कितना लेना है 77, तो 77 आपका अप्रॉक्स यहाँ तक आ जाएगा। 35 पे आपको लेना है कितना 95, तो 95 अप्रोक्स यहाँ तक आ जाएगा। देन 40 पे आपको 100, तो ये हो गया आपका 100। इसको आप कनेक्ट कर दो, ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ये हो गया आपका लेस देन का, ठीक है, लेस देन का हो गया। ये 900, 95, दिस 177, 55, दिस 130, 20, 10 एंड 4। अब हमें मोर देन का लेना है, तो सिमिलरली जैसे हमने ये मोर देन बनाया था, इसको भी इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। 100 पर देन 96, ठीक है, 5 पर आएगा आपका 96, तो 96 अप्रॉक्स यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, 96। 10 पर आएगा अप्रॉक्स कितना आपका वही सेम 90, तो 90 आपका यहाँ तक। 15 पे आएगा आपका कितना 80, 20 पे आएगा आपका कितना अप्रॉक्स 70, तो 20 पर 70 ये। 25 पर आ रहा है आपका कितना 25 पर है 45, तो 25 पे 45 इसके नीचे डाउनवर्ड्स यहाँ तक, ठीक है। 30 पे आएगा आपका अप्रॉक्स 23, तो 23 ऑलमोस्ट 20 के ऊपर 23। 35 पर आएगा आपका 5 चुन है, एंड 40 पे 40 दिस वन, ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया ना 40। सो इसको भी आप इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे आप 100, 96 पॉइंट्स के 90, 80, 70, 45, 23, 5 एंड 0। ये जो पॉइंट है ये आपका ई है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इस पॉइंट को इंटरसेक्ट, मतलब मोर देन और लेस देन अगर हम कंबाइन बना रहे हो तो ये इंटरसेक्ट करना मस्ट है। अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो आपने कोई मिस्टेक की है, इसको चेक करने का यही एक मेथड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे मेथड्स जो हैं वो समझ में आए हों। बहुत ईजी थे, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।